वायरस के बढ़ते मामले फिर से डराने लगे हैं। हालांकि अभी संक्रमित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, मगर ये धीरे धीरे रॉकेट की स्पीड में बढ़ रहे हैं। अब कोरोना के नए मामलों की संख्या 6000 के पार हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 6133 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर 6 लोगों की जान चली गई। जनवरी से लेकर अब तक देश में कोरोना की वजह से 61 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले दिल्ली में इस साल अब तक कोरोना से 7 लोगों की जान चली गई। वहीं कोरोना के मामलों में दिल्ली पर नजर डालें तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ नए मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 665 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल है। केरल के बाद कोविड से अधिक मामले गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। बात मौत के आंकड़ों की करें तो पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि कर्नाटक में 2 लोगों की जान गई है। वहीं तमिलनाडु में एक मरीज की कोविड से मौत हुई। कर्नाटक में जिन 2 लोगों की मौत हुई उसमें से एक मरीज की उम्र 46 साल थी, वहीं दूसरे मरीज की उम्र 78 साल थी। इसी तरह केरल में 3 लोगों की जान गई। मरने वालों में तीनों मरीज 50 साल से ऊपर के थे। एक की उम्र 51 साल थी, दूसरे की उम्र 64 और तीसरे की उम्र 92 साल थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जबकि तमिलनाडु में मरने वाले शख्स की उम्र 42 साल थी और इसमें सभी 6 लोग पुरुष बताए जा रहे हैं। इससे एक बार फिर साफ हो गया कि बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए कोविड अब भी खतरनाक बना हुआ है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड का नया वेरिएंट खतरनाक नहीं है। बहुत केस बढ़ा है। हम लोग अगर स्टेट का बात करें वेस्ट बंगाल में तो टोटल अभी 622 केसेस अभी चल रहे हैं। अभी टोटल केस रिपोर्टेड है। उसमें से अगर इंक्रीज हुआ है, अगर यस्टरडे से हम लोग देखते हैं कितना एड ऑन हुआ है तो 26 केसेस एड ऑन हुए हैं और 88 केसेस डिस्चार्ज हो गए वेल। तो यही केस है वेस्ट बंगाल में। हमारे स्टेट में अभी तक कोई डेथ हुआ नहीं है ड्यू टू कोविड। और ये जो डाटा आपने शेयर किया है ये कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? ये स्टेट गवर्नमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट को डाटा देती है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रीचेक करके इसको रिलीज करती है। तो अगर हम लोग दूसरे स्टेट्स के साथ कंपेयर करें तो बंगाल कितना स्टेबल है इस मामले में? कोविड को लेकर डरने वाली बात ना देखिए स्टेबल अनस्टेबल की बात इसमें कुछ नहीं है। इसमें अगर दूसरे स्टेट से अगर कंपेयर भी करें तो देखिए एक चीज है कि दूसरे स्टेट में जैसा डेथ हुआ है, वेस्ट बंगाल में कोई डेथ केस है नहीं। टोटल डेथ हुआ है 4। वेस्ट बंगाल में कोई डेथ अभी तक रिपोर्टेड है नहीं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इस कोविड केस में कोई डरने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक म्यूटेटेड वेरिएंट है। अब ओमिक्रॉन में जैसा था कोई डेथ उतना हो नहीं रहा था। म्यूटेटेड वेरिएंट में क्या आया है, इसका मेन प्रॉब्लम है कि ये इजीली ट्रांसमिट हो रहा है, स्प्रेड बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग या सीरियस कंडीशन नहीं है ये। कोविड से हमेशा ही लोग डरते हैं। अगर इस बार के ये जो कोविड अभी इस बार आया है तो कितना डरने की बात है? क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? पहली बात तो इस वेरिएंट को लेके कोई डरने की बात नहीं है। स्पेशली जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं सब डोजेस, वो लोग तो और भी ना डरे क्योंकि ये जो कोविड के वैक्सीन की वजह से जो इम्यूनिटी हुआ है, ये स्ट्रेन उस इम्यूनिटी को सुपरसीड करके इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अगर कोविड इन्फेक्शन होता भी है तो जस्ट प्रिकॉशन लेना है कि हमको 5 डेज टू मैक्सिमम 7 डेज आइसोलेशन, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन आइदर बाय सोप, बाहर रहने से हैंड सैनिटाइजर पॉकेट में रखना है और किसी से बात करना है तो 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना और कुछ नहीं। एज वाइज अगर बोले तो किसी इफेक्ट कर रहा है? सब एज में ही इफेक्ट कर रहा है। बच्चों को कम, बड़ों को ही ज्यादा कर रहा है। कोई ऐसा एज डिफरेंशिएशन इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। परिस्थिति मेरे हिसाब से काफी कंट्रोल में है। केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एडमिशन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे। सिविल की ही मैं बात करूंगा तो पूरे पिछले 15 दिनों में हम देखेंगे तो 5 या 6 ओवरऑल एडमिशन आए हैं। 2 पेशेंट डिस्चार्ज हुए। अभी मेरे पास 4 दर्दी है और 4 में से 1 मेल, 2 फीमेल और 1 बच्चा है। बच्चा भी, उसकी परिस्थिति भी काफी इम्प्रूव हो गई है। बाकी 2 पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और एक फीमेल है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। कहने का मतलब कि इतने सारे केसेस में सिविल हॉस्पिटल में भी इतने दिनों में नंबर ऑफ एडमिशंस इतने हुए नहीं है, वो एक अच्छी बात है। जो बाकी जो वेरिएंट की अभी फिलहाल बात कर रहे हैं वो ओमिक्रॉन फैमिली का ही वेरिएंट है,
तो उसके भी माइल्ड सिम्टम के साथ वो प्रेजेंट होता है, जैसे ड्राई कफ है या फीवर है या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि डेफिनेटली अभी फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खूब जवाबदारी से बिहेवियर करें, ध्यान रखें, अपने आप का ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें। और सरकार जिस हिसाब से गाइडलाइन देती है, फिलहाल अभी कोई चिंता की बात नहीं लग रही है हमको। सिर्फ सरकार की तरफ से हमेशा कहा जाता है, आपने भी देखा होगा कुछ दिन पहले ही हमने ऑक्सीजन प्रिपेयर्डनेस की मॉक ड्रिल की। कहने का मतलब है कि सबको अवेयर रखते हैं, सबको प्रिपेयर्ड रखते हैं कि कुछ वजह से या कुछ मान लो ये वेरिएंट कुछ घातक हुआ और एडमिशन बढ़े तो हम उस दिन पे ऐसा नहीं हो कि हमको मालूम नहीं है और उसको लाइटली लिए। तो हम हमारी तरफ से प्रिपेयर्ड है। हमारी फैकल्टीज देखिए, दवाई की व्यवस्था देखिए, ऑक्सीजन की देखिए। आपको भी मालूम है कि सिविल के पास 20,000 लीटर की 2 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक फिलहाल अवेलेबल है, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है, कंसंट्रेटर है। जिस हिसाब से जरूरत पड़े उस हिसाब से वो मोबाइल ऑक्सीजन की बॉटल्स है। तो मेरे हिसाब से उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। फिलहाल इस परिस्थिति में आपके माध्यम से लोगों को सिर्फ इतना कहूंगा कि बेदरकारी मत रखिए, सतर्कता रखिए, ध्यान रखिए, घबराइए नहीं और पैनिक भी नहीं होइए। हमको मालूम है अगर हाई ग्रेड फीवर है तो हम खुद अपने आप को आइसोलेट करेंगे या कहीं अननोन लोगों के पास जाएंगे तो मास्क पहन के जाएंगे। ऐसे लोग हैं जिसकी इम्यूनिटी काफी कम है, जैसे सीनियर सिटीजन है या छोटे बच्चे हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे किसी को कैंसर की दवाई चल रही हो या ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या ब्लड प्रेशर से, ये जो कोमोर्बिडिटी वाले लोगों हैं उनको खास करके ध्यान रखना है। अगर इतना हम करेंगे तो मेरे हिसाब से हम कोरोना को हावी नहीं होने देंगे। और अभी की चिंता नहीं है, आगे 10-15 दिन में शायद पिक्चर और क्लियर होगा। लेकिन फिर भी कहूंगा कि बिल्कुल डरे नहीं, घबराइए नहीं। हम उससे डेफिनेटली मतलब उससे लड़ पाएंगे। हमने पहले भी लड़ा हुआ है। सब मिलके सरकार की गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। सतर्कता जरूर रखिए।